बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत होंगे। बेटा प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें 12.2 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक अपलोड किए थे और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट मैंने थ्योरी बताई थी जिसमें अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा की पहचान भी बताई थी, फार्मूलाज भी बताए थे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज़ 80। 45 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो 80 है। फाइंड दियर सम फाइंड करना है हमने, मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास 45 और बेटा हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो 80 है। तो बेटा हमारे पास पीछे क्या बच गया, समेशन एक्स हमने फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये बताता चलो ये फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का, समेशन एक्स ओवर एन। तो बेटा इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। देखें अरिथमेटिक मीन क्या है 80, एन क्या है 45, समेशन एक्स फाइंड करना है। 45 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 80 को मल्टीप्लाई कर दें बेटा 45 से, तो ये क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 5 नंबर्स आर 14079, फाइंड देयर मीन, मीडियन एंड मोड। बेटा अब इसमें देखें, सबसे पहले मीन फाइंड करना है, अनग्रुप डेटा है, हमारे पास फॉर्मूला होगा समेशन एक्स ओवर एन। 5 वैल्यूज़ को बेटा हम सम करेंगे। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 के साथ डिवाइड होगा। 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 9 21। 21 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 4.2। मीन के बाद बेटा मीडियन के लिए बेटा हमने इधर अरेंज करके डाटा लिखना है। तो अरेंज डाटा क्या होगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर 4 7 9। बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं, 5 हैं हमारे पास। ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 हैं। तो ऑड नंबर्स वाला बेटा हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, क्या है n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। n की जगह 5, 5 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 6, 2 3 = 6। तो बेटा ये आ जाएगी थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है 1 2 3, तो बेटा इधर आ जाएगा 4। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है 1 2 3, तो बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 4। इसके बाद बेटा हमने मोड फाइंड करना है। मोड बेटा मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होता है, कोई वैल्यू अगर रिपीट हो। यहाँ पे तो कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, 0 भी एक दफ़ा है, 1 भी, 4 भी, 7 भी, 9 भी, तो बेटा इसलिए इसका मोड कुछ भी नहीं होगा। तो हम लिख देंगे डेटा हैज़ नो मोड। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में क्या है, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148 145 160 157 156 160 शो दैट मोड इज़ ग्रेटर देन मीन, मीडियन और मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन। मतलब हमें तीनों वैल्यूज सबसे पहले फाइंड करना पड़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड। बाद में हमें ये कंडीशन इसमें शो करनी है। तो बेटा अनग्रुप डेटा है, इसमें देखें तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एक्स ओवर एन। सबसे पहले देखें कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं 6, एन क्या आ जाएगा 6। अब जो समेशन एक्स मतलब 6 वैल्यूज़ का हम सम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हमने लिख दी, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। बेटा हम इन तमाम वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 926 डिवाइडेड बाय 6। तो बेटा 6 के साथ ये डिवाइड होकर 154.33 आ जाएगा। अब बेटा मीडियन के लिए डाटा अरेंज होना चाहिए। ठीक है, मीडियन के लिए डाटा सबसे पहले अरेंज करेंगे। देखें सबसे छोटी वैल्यू 145, उसके बाद क्या है 148 वो लिखेंगे, फिर 156, नेक्स्ट 157 और लास्ट पे 160 दो दफ़ा आया है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी है 6, इवन नंबर हैं। तो बेटा इवन नंबर के लिए बेटा आपको पता है फॉर्मूला मीडियन का क्या है 1/2 n ओवर 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n + 2 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। n की जगह क्या आ जाएगा 6, इधर भी n की जगह 6 को 2 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 3, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई। 8 को 2 से डिवाइड करें 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब जो हम देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी है। देखें अरेंज डेटा में 1 2 3 4 156 और 157, थर्ड 156 है और 4 नंबर पे 157 है। इन दोनों को प्लस किया क्या आ जाएगा 313, लकी नंबर है 313। बेटा 2 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156.5, ये हमारे पास मीडियन आ गया। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा। बेटा इसमें हमारे पास डाटा में ये देखें जब मैंने अरेंज किया है, ये देखें 145 148 156 157 ये सिंगल वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा है। 160 सिर्फ 2 दफ़ा है। तो बेटा रिपीट कौन सी हो रही है हमारे पास 160।
ठीक है। अब हमने मीन, मीडियन और मॉड में से देखना है। मीन की वैल्यू हमारे पास देखें ये है 154, मीडियन की है 156, मॉड क्या है 160। 160 बड़ी है, सबसे पहले लिख दी। 160 इज़ ग्रेटर देन क्या है 156.5, और 156.5 किससे ग्रेटर है 154.33। देखें पहले मॉड, फिर मीडियन और फिर मीन। बेटा ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें बुक से। द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज़ रिकॉर्डेड एज 21, 15, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13, 11. Find the mean, median and mode of the attendance. Also find the mean if D equals to A minus 20. तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मीडियन फाइंड करना है। मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों चीज़ें ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। और मीन को फाइंड करने के लिए बेटा उसने ये बात वाज़ेह बताई है कि आपने इस वैल्यू को यूज़ करना है डी को। तो जब डी वाली टर्म यूज़ होगी ना बेटा, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बेटा इसमें फिर हमारा फॉर्मूला मीन के लिए लगेगा ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 11, 12, 13, 14, 15 दो दफ़ा था, 16, 17, 18 और 21। बेटा ये डाटा हमने इधर लिख दिया। तो डी है x माइनस ए, मतलब x माइनस 20 उसने कहा यूज़ करें। x की वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आएगी 20। देख लें a की जगह क्या आ रहा है 20 चल रहा है। 11 माइनस 20 माइनस 9, 12 माइनस 20 माइनस 8, 13 माइनस 20 माइनस 7, 14 माइनस 20 माइनस 6, 15 माइनस 20 माइनस 5, फिर से 15 माइनस 20 माइनस 5, 16 माइनस 20 माइनस 4, 17 माइनस 20 माइनस 3, 18 माइनस 20 माइनस 2, 21 माइनस 20 माइनस 1। अब जो हमने इन तमाम वैल्यूज़ का किया सम, -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -3 -2, और इधर आ जाएगा बेटा +1 आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -48। बच्चों ये फॉर्मूला लिखा है, अब डी को यूज़ करना है तो a प्लस समेशन डी ओवर एन। एन कितनी टर्म्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो बेटा आप देखें a की जगह 20 प्लस समेशन डी क्या है -48 डिवाइड बाई 10, प्लस माइनस माइनस बेटा 48 डिवाइड होगा 10 से तो 4.8, 20 में से माइनस करेंगे 4.8 तो क्या आ जाएगा 15.2। ये था हमारा मीन। अब जो मॉड मीडियन की तरफ आते हैं। मीडियन में सबसे पहले डाटा अरेंज करना है बेटा 11, 12, 13, जैसे बेटा हमने मीन में अरेंज करके लिखा हुआ है। 11, 12, 13, 14, 15 दो दफ़ा आ रहा है, ये देखें 15 हमारे पास दो दफ़ा है, फिर 16, 17, 18 और 20। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है 10, इवन नंबर है बेटा। फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन का 1/2 n प्लस n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 ऑब्जर्वेशन। बेटा n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 10, इधर भी और इस जगह पे भी 10/2, 10 + 2 डिवाइड बाई 2 12 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करें बेटा ये आ जाएगा 6, 2 5 = 10, इधर आ जाएगा 5th और इधर आ जाएगा 6। बेटा पाँचवीं और छठे नंबर पे वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6। बेटा दोनों जगहों पे क्या है 15 और 15। 15 + 15 क्या हो जाएगा 30, 2 15 = 30। तो बेटा हम इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से तो आंसर आ जाएगा 15। अब मोड है द मोस्ट फ्रीक्वेंट। बेटा पूरे डाटा में देखें सिर्फ 15 आपके पास ऐसा नंबर है कि जो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसमें बेटा मोड क्या हो जाएगा 15। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स बॉट पॉकेट मनी एज अंडर। रुपीज़ हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 12, 9, 18, 7 और 4। बेटा ये फ्रीक्वेंसी है। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अबव डाटा। सबसे पहले बेटा मीडियन और मोड हम इसमें फाइंड करेंगे। बेटा ये ग्रुप डाटा है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। सबसे पहले मीडियन और मोड फाइंड कर रहे हैं। बेटा सबसे पहला कॉलम रुपीज़ का 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 12, 9, 18, 7 और 4। 50 स्टूडेंट से देखें फ्रीक्वेंसी का सम किया 50 आ गया।
इसमें बेटा हमें एक कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ 12, अब ये 12 नेक्स्ट वाली में प्लस होगा, 12 + 9 क्या हो जाएगा 21, 21 + 18 क्या हो जाएगा 39, 39 + 7 क्या हो जाएगा 46, 46 + 4 क्या हो जाएगा 50। मीडियन फाइंड करने से पहले बेटा ग्रुप डेटा में मीडियन क्लास फाइंड करनी है। n/2 का फॉर्मूला है, n की जगह 50 आ जाएगा क्योंकि ये समेशन f n को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास इधर आ जाएगा 25, 250 कट हो के 25, मतलब ये है 25 का। देखें पहली 12 वैल्यूज़ हैं, 12 वैल्यूज़ में 9 प्लस करें 21 वैल्यूज़ होंगी। फिर अगर हम प्लस करें 21 में अगर 4 ही हम प्लस करें 25 तो हम ये थर्ड रो में पहुंचेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 25 नंबर वाली वैल्यू होगी। तो इसलिए बेटा हम इस हिस्से को अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला बड़ी डिटेल में मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, L + H/F n/2 - C। L होता है लोअर क्लास बाउंड्री, तो बेटा इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 15, ये 15 आ गया। H होता है इंटरवल साइज 15 से 20, 20 को माइनस कर दें 15, 20 - 15 क्या आ जाएगा बेटा 5। F हमारे पास बेटा ये है फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 18। बेटा हमारे पास n क्या होता है समेशन f, वो क्या है बच्चों हमारे पास 50 है, ठीक है। इसके बाद बच गया c बेटा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि हमारे पास जो हाईलाइट होती है ना लाइन, इससे ऊपर वाला जो नंबर है ना कॉमुलेटिव का, वो हमने इसमें कंसीडर करना है, तो वो क्या है बच्चों 21 है। अब बेटा ये तमाम की तमाम वैल्यूज हम इधर रिप्लेस करेंगे। L की जगह बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 15, उसके बाद H की जगह 5 और F की जगह 18, n क्या है 50/2 हो जाएगा, माइनस C की जगह 21। 2 को बेटा हम कट करेंगे 50 से, हमारे पास आ जाएगा 25, 15 + 5/18, 25 - 21 ये हो जाएगा 4, 15 + 5 4 = 20/18। बेटा 20 को 18 से डिवाइड करेंगे 1.11, तो बेटा 15 में प्लस होके 16.11 आ जाएगा। ये था बेटा हमारा मीन। अब हम फाइंड करेंगे इसमें मॉड। बेटा मॉड के लिए बेटा हमारे पास देखेंगे रुपीज़ और फ्रीक्वेंसी, वही 2 कॉलम्स हमने ड्रॉ किए। अब बेटा इसमें हमारे पास ना मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ रही है 18, तो बेटा इसको आपने हाईलाइट करना है। और मोड का फॉर्मूला भी बेटा मैंने पहले लेक्चर में बड़ी डिटेल में बताया है, L + Fm - F1 × H / Fm - F1 + Fm - F1। सबसे पहले L होगा इसमें लोअर क्लास बाउंड्री, वो है 15, Fm मॉडल फ्रीक्वेंसी, F1 इससे ऊपर, F2 इससे नीचे, और इंटरवल साइज 5 था हमारा, वो H है। बेटा तमाम वैल्यूज हम इसमें रिप्लेस करेंगे। L की जगह क्या है हमारा 15, उसके बाद प्लस Fm क्या है 18, F1 क्या है 9, ये रिप्लेस किया। H क्या आ रहा है बेटा हमारे पास इंटरवल साइज 20 में से 15 माइनस करें तो 5। इसी तरह से Fm 18, F1 9 ये मैंने मार्क भी किए हैं। Fm 18 और F1 क्या है बच्चों 7, इधर बेटा F2 था जी। अब देखें बेटा 15 + 18 में से 9 माइनस करें 9 × 5, 18 में से 9 माइनस करें 9 और 18 में से 7 माइनस करें तो 11, ये 45 / 20 हो जाएगा। तो बेटा 45 को 20 से डिवाइड करें तो आ गया 2.25, 15 में इसको प्लस किया तो आ जाएगा 17.25। ये था बेटा हमारा मोड। सेकंड पार्ट में उसने ये कहा है फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग। कोडिंग होता है बेटा हमारे पास होता है इसका शॉर्टकट मेथड को भी कोडिंग कहते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले 2 कॉलम से, एक रुपीज़ का और ये फ्रीक्वेंसी का जो गिवन है। इसके लिए बेटा हमें मिड पॉइंट सबसे पहले चाहिए। चलिए मैं पहले फार्मूला आपको बता देता हूँ। हमारे पास इसका फार्मूला होता है A + ∑FD / ∑F। जो D होता है ना वो होता है हमारे पास x - A। x इसमें रिप्रेजेंट करता है मिड पॉइंट, तो पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। 5 और 10 का मिड पॉइंट क्या होता है 7.5। नहीं पता चलेगा बेटा, हमने कैलकुलेटर पकड़ा, देखो 5 और 10 है, 5 में 10 प्लस करें क्या आ गया 15, 15 को बेटा डिवाइड बाय 2, तमाम वैल्यूज़ बेटा सम करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वो आंसर आता जाएगा 7.5। उसके बाद सेकंड है 10 और 15। अब देखें 10 + 15 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 12.5। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू के भी मिड पॉइंट फाइंड किए।
अब जो डी है x माइनस ए, एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 5। ए क्या होता है, ए मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। हमारे पास ये 5 है वैल्यूज़, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है ना वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या है बेटा इसमें 17.5। तमाम वैल्यूज़ में से हम माइनस करते जाएंगे 17.5। 7.5 माइनस 17.5 क्या आ जाएगा आंसर -10। नेक्स्ट 12.5 माइनस 17.5 क्या आ जाएगा आंसर -5। ये बेटा 17.5 माइनस होके 0 हो जाएगा। 22 माइनस 5 क्या होता है, माइनस करें 17.5 से तो +5। 27.5 में से 17.5 करें तो +10। फिर आता है हमारे पास बेटा एक कॉलम बनेगा एफ डी का। डी आ गया है, एफ के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये 12 मल्टीप्लाई -10 क्या हो जाएगा -120। 9 को -5 से मल्टीप्लाई करें -45। 18 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। 7 5 आर 35, 4 10 आर 40। अब जो इनका समेशन था, सम था, सम क्या बेटा हमारे पास क्या आ गया आंसर -90। अब हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। ए क्या है 17.5 प्लस समेशन एफ डी -90 डिवाइड बाय समेशन एफ, वो क्या है 50। 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 9 को 5 से डिवाइड करें 1.8। 17.5 में से 1.8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.7। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 क्वेश्चन के हैं हमारे पास 4 पार्ट्स तकरीबन। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। कैपिटल डी की वैल्यू है x माइनस 140। ये अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में, इसके सोल्यूशन में कि डी क्या होता है। समेशन डी फिर उन्होंने बताया 500 और एन बताया है 10। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास फॉर्मूला आएगा a प्लस समेशन डी ओवर एन। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था। ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट में, अनग्रुप डाटा फॉर इनडायरेक्ट मेथड। तो d होता है इसमें x माइनस ए। देखें हमारे पास x माइनस 40 है, कंपेयर करें तो बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 140। a की जगह 140 आ जाएगा। समेशन d हमारे पास 500, n की जगह 10। अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है। तो बेटा ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 50 आ जाएगा। 140 में 50 प्लस करें तो 190। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। इसमें क्या है, u की वैल्यू है x माइनस 130 ओवर 6। समेशन u की वैल्यू है -150, n है 15। सोल्यूशन में बेटा ये फॉर्मूला हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। ये मैंने डेटा दोबारा से लिख दिया। u कैपिटल U की वैल्यू होती है x माइनस ए ओवर h। तो बेटा इसके साथ कंपेयर करें, जो वैल्यू गिवन है हमें a की जगह 130 आ जाएगा, h की जगह क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। अब बेटा इस फॉर्म में हम वैसे तो हम लगाते रहे हैं a प्लस समेशन d ओवर n। अब ये लगेगा फॉर्मूला a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। ये बेटा फॉर्मूला में ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो बेटा अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। a की वैल्यू क्या है बेटा 130। उसके बाद समेशन u क्या है हमारे पास बेटा गिवन है -150। ठीक है, ये देखें ये -150 हमें गिवन है। तो बेटा n 15 है और h की वैल्यू क्या बताएगी है 6। तो बेटा प्लस माइनस माइनस, इधर बेटा 15 10 क्या होता है 150 और 10 6 क्या हो जाएगा 60। 130 में से 60 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 70। बेटा ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी तकरीबन फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है। अब इसमें बेटा हमारे पास डेटा आ गया डी x माइनस 25, मतलब a की वैल्यू फिर हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। समेशन एफ डी क्या है 300 और समेशन एफ है 20। d है x माइनस ए, लेकिन हमारे पास d की वैल्यू ये बताई है x माइनस 25। a क्या आ जाएगा 25। अब एफ डी यूज़ करना है हमने। अब फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ये ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है बेटा। तो अब इसमें a की जगह 25 प्लस समेशन एफ डी क्या था 300 और समेशन एफ है 20। तो बेटा 300 को 20 से डिवाइड कर लें, ये 0 पहले कैंसिल कर दें, 2 15 हमारे पास आ जाएगा 15। 25 प्लस 15 क्या हो जाएगा बेटा 40। अब जो लास्ट पार्ट है 4, इसमें क्या है गिवन है u है x माइनस 120 ओवर 5। अब बेटा इसमें समेशन एफ यू की वैल्यू उन्होंने क्या बताइए हमें 60 और समेशन एफ बताया है 100। फिर से पिछले सेकंड पार्ट की तरह फॉर्मूला u क्या है x माइनस ए ओवर h, लेकिन गिवन है हमें x माइनस 120 ओवर 5। तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, उसके बाद h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5।
फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। थोड़ा सा इन फार्मूलाज में डिफरेंस है, लेकिन आसान है, याद करने में आसानी होगी बेटा। आप एक दो दफ़ा याद करके इसको लिख लीजिएगा। तो बेटा इसमें अब आप देखें ए की जगह 120, समेशन एफ यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है बेटा 60, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद समेशन एफ की वैल्यू क्या है 100, ये 100 आ गया। एच क्या है बेटा, इसमें हमने क्या लिया, इसमें एच की जगह 5। तो बेटा अब इसमें देखें 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें 300, 300 को बेटा 100 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा 3। 120 एज इट इज़ चलता जा रहा है, 120 में प्लस ही करेंगे तो क्या आ जाएगा 123। इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स भी हमारे कंप्लीट हो गए।